हमारा वस्त्र भी संग से बदल जाता है। एक महात्मा जी थे जिनका नाम था माधव दास। वो एक माता जी के पास में भिक्षा लेने के लिए जाते। माता जी भिक्षा नहीं देती बल्कि गालियां देती, परंतु कहते हैं ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसीलिए माताओं, कभी भी कोई भिक्षा लेने वाला आए फटकारो मत। आपके पास में नहीं है, आपकी देने की इच्छा नहीं है तो आप हाथ जोड़ दो, भैया हम नहीं दे सकते, बस इतना कहो। ये नहीं कि फटकार के भगाओ के हट्टे कट्टे हो रहे हो, मांगने आ जाते हो, भिखारी बन जाते हो, ना, ये सब कुछ ना कहना चाहिए। महात्मा जी आए, महात्मा जी भिक्षा मांगने लगे, पर माता जी गालियां देती, पर महात्मा जी ने नियम छोड़ा नहीं। गालियां मिल रही है, कोई बात नहीं, मिलने दो। एक दिन क्या हुआ, जैसे ही महात्मा जी आए भिक्षा लेने के लिए और कहा माता भवतु भिक्षाम देहि, माता भवतु भिक्षाम देहि, और मैया ने जैसे ही कानों में आवाज सुनी कि ये बाबा जी फिर से आ गया, गुस्से में आकर के माता जी ने क्या किया, बोले चूल्हे पर पोता फेर रही थी। पोता समझती है? हाँ, गैस का जमाना है, परंतु वो माता जी पोता फेर रही थी चूल्हे पर, और जैसे ही सुना कि वो महात्मा फिर आ गया, गुस्से में आई, पोते का कपड़ा हाथ में लगा हुआ था और आकर के महात्मा जी के सीधे मुख पर मारा, ले भिक्षा ले। आश्चर्य की बात ये देखो, ना तो उन महात्मा जी के वो पोते का कपड़ा आंख में लगा, ना कान में लगा, ना नाक पे लगा, सीधे माथे पे जाके लगा। और महात्मा जी ने जैसे ही अपनी झोली में से दर्पण शीशा निकाल करके अपने मुख को देखा, तो आज क्या हुआ, बोले महात्मा जी अपने कुटिया से चंदन लगाना भूल गए थे, इसीलिए उस पोते के कपड़े से चंदन लग गया। परंतु देखो, यदि कोई संसार का व्यक्ति होता इतनी सी बात पर बहुत बड़ा हंगामा कर देता, परंतु कहते ना संत का हृदय नवनीत होता है, माखन से भी अधिक कोमल होता है। तो संत जी ने क्या किया, संत बोले मैं भिक्षा करने के लिए आया तेरे द्वार, पोता के बदले तेरे यहाँ और पोता खेले द्वार। जा आशीर्वाद देता हूँ तेरे यहाँ पर पोते का जन्म हो। ये संत माधव दास भी उत्तर इसी का देगा, पोता अगर तूने दिया है तो जा पोता तुझे मिलेगा। आशीर्वाद दे दिया और उस पोते के कपड़े को लेकर के महात्मा जी अपने आश्रम पर आ गए। कहते हैं भगवान भक्त के बंधन में ऐसे बंध जाते हैं कि भक्त जो मुख से कहते हैं सत्य वचन हो जाते हैं, और महात्मा जी का जो वाक्य था वो सत्य हो गया। माता जी के यहाँ एक बड़े सुंदर अनमोल रत्न का प्रादुर्भाव हुआ, उसका जन्म हुआ। अच्छा, माता जी की बहू के कोई भी संतान अभी तक नहीं हुई थी। डॉक्टरों ने मना कर दिया, वैद्यों ने मना कर दिया, ज्योतिषियों ने मना कर दिया कि तुम्हारे यहाँ कोई भी पोता नहीं होने वाला। परंतु आज जब संत के वाक्य के प्रभाव से पोते का जन्म हुआ, तो आसपास की सभी सहेलियां आ गई, सभी पड़ोसन आ गई। बहन कौन सी जड़ी बूटी लेके आई थी, जरा हमें भी बता दे। कौन से डॉक्टर के पास में गई थी? बोले नहीं नहीं, किसी जड़ी बूटी को नहीं खिलाया, किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, तो फिर कैसे हुआ ये चमत्कार? तो कहने लगे मैंने भिक्षा दी न प्रेम से रिश्वर दीनी मार, और ऐसे भागन ते सखी मेरे पोता खेले द्वार। वो संत का आशीर्वाद था, और उस संत के आशीर्वाद से मेरे यहाँ पोते का जन्म हुआ। घर में ऐसे संत को देती प्रेम
प्रसाद, तो मेरे घर उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। घर में उस संत को प्रेम से प्रसाद देती तो मेरे यहाँ ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्तों का जन्म होता। अच्छा, तो संत की महिमा है? बोले हाँ। यहाँ तक तो रही माता जी की बात। अब देखो, उस पोते के कपड़े को महात्मा जी अपने साथ लेकर के गए थे, तो महात्मा जी ने क्या किया? पहले उस पोते के कपड़े को गर्म जल में धोया, फिर ठंडे जल में धोया, फिर उसको चीरा, फाड़ा और उसकी चीर बना करके घी में डाला और भगवान के मंदिर के लिए आरती की बाती बना के तैयार कर दी। वो पोते का कपड़ा अपने भाग्य के बारे में बताता है कि जब तक मैं संत के सानिध्य से नहीं जुड़ा, उससे पहले का मेरा जीवन कैसा रहा, और जब से मैं संत के सानिध्य में जुड़ गया तब से मेरा जीवन कैसे बदल गया। वो पोते का कपड़ा स्वयं कहता है। क्या कहता है वो पोते का कपड़ा? राधे। धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। बदल देते जीवन का ढंग, बदल देते जीवन का ढंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। वो पोते का कपड़ा कहता है, मेरा आज से पहले का जीवन कैसा था? मैं पोता था, रोता था पड़ा, जहां रक्त और पीव, चूल्हे पर फेरा जाता था, जहां मरते थे लाखों जीव। मैं आ गया था जीवन से तंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। आ गया था जीवन से तंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। वो बदल देते जीवन का ढंग, बदल देते जीवन का ढंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों। बोले अब क्या हुआ? जब से संत का सानिध्य मुझे मिला तब से मेरा जीवन बदल गया। कैसा जीवन बदला? बोले यहाँ जल में धोकर साफ किया, मुझे दीना घृत में डाल, और इसी तरह हरि मंदिर पहुंचा, मैंने देखा ठाकुर द्वार, मैंने देखा ठाकुर द्वार, मैं बन गया पूजा का अर्धंग, धन्य है सत्पुरुषों का, बन गया पूजा का अर्धंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। हो बदल देते जीवन का ढंग, बदल देते जीवन का ढंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। यहाँ झूला करूं आरती ऊपर, मैं गर्व करूं गुणगान, क्योंकि देते हैं मेरे प्रकाश में
वो दर्शन दीनानाथ, वो दर्शन दीनानाथ। और आशीषें देते अंधे और अपंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। वो बदल देते जीवन का ढंग, बदल देते जीवन का ढंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ये है सत्संग की महिमा, जो कि जीवन को बदल के रख देती है, जीवन का परिवर्तन कर देती है।